आज हम सॉल्व करने वाले हैं CGPSC के लिए 500 पॉलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल 500 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, जो कब हुआ? 1946 में पेश की गई थी, उसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। कब? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946। इसके बाद है, संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो जब प्रस्तावना का प्रारूप जो है वो किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना का प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो वो थे BR अम्बेडकर जी। और संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव। ठीक। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान सभा की प्रस्तावना का पहला संशोधन कब हुआ था? जो पहला संशोधन है वो कब हुआ था? 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। ठीक। संविधान सभा का अंतिम व्याख्याता कौन है? अंतिम व्याख्याता जो है वो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी कितनी हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? टोटल 6 अधिकार प्राप्त हैं। ठीक। भारतीय संसद प्रणाली किस देश से ली गई है? जो संसद की प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, जिसमें उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। मूल कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? मूल कर्तव्य की अवधारणा रूस से ली गई है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से के संविधान से ली गई हैं? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है? महाभियोग जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से, आपातकालीन जर्मनी से, और मूल कर्तव्य रूस से, और संसद प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संविधान में कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? DPSP जो है वो भाग 4 में है। DPSP भाग 4 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19(1) के ए में। लोकसभा भंग करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? लोकसभा के अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अध्यादेश जो है 123 अध्यादेश राष्ट्रपति, और जो 213 है वो राज्यपाल। ठीक। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब अनुच्छेद 300A में चला गया है। संविधान संशोधन का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में मिलता है? संविधान संशोधन का अधिकार जो है वो 368 से मिलता है। 368 से संविधान संशोधन, और पहला संविधान संशोधन 1976 को हुआ था।
वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान जो था वो उसमें कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और कितने भाग में बांटा है? भाग इसमें 22 भाग और गिनती के अनुसार 25। ठीक। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला राज्य था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक। मौलिक अधिकारों को सबसे पहले मान्यता किस देश ने दी थी? मौलिक अधिकार जो है वो किसने दी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अधिकार दी थी। ठीक है। मौलिक अधिकार जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसद प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और आपातकाल लिया गया है जर्मनी से। महाभियोग लिया गया है अमेरिका से। और मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से। मूल अधिकार लिया गया है यूएसए से। मूल कर्तव्य रूस से। संसद प्रणाली ब्रिटेन से। आपातकालीन जर्मनी से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति अपने शक्तियों से आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अस्पृश्यता से उन्मूलन, छूआछूत से उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में छूआछूत का उन्मूलन है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को 11वें अनुच्छेद से प्राप्त है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता को स्वीकार किया गया है? एकल नागरिकता को। भारत में एकल नागरिकता स्वीकार की गई है। देश में कितने वर्षों तक लगातार रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? 7 वर्षों तक लगातार रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जो नागरिकता अधिनियम है वो 1995 में पारित किया गया। कि संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य की शुरुआत हुई थी? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यह शुरू हुई थी। देखते हैं हम लोग सबसे पहले संविधान का प्रस्तावना पहला संशोधन कब हुआ था? 1946 में। और 1946 में ही इसमें क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी जोड़ा गया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन से मूल कर्तव्यों की शुरुआत हुई थी? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जो 11वां मूल कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संसद की बैठक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। साल में संसद की बैठक 2 बार होनी चाहिए। संसद नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1995 में। और लगातार कितने वर्ष रहने से उनकी नागरिकता खत्म हो जाती है? 7 वर्ष। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता स्वीकार्य है? एकल नागरिकता। और 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन। और संसद की बैठक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? संसद की बैठक जो है वो साल में 2 बार होनी ही चाहिए। संसद से संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद
के संयुक्त अधिवेशन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जब संयुक्त अधिवेशन रहता है तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और उच्च सदन राज्यसभा, ऊपरी सदन राज्यसभा। केंद्र सरकार की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र सरकार की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। धर्मनिरपेक्षता संविधान संशोधन में कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें ही पहली बार प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ था। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन दो शब्दों को स्थान मिला? राज्यों का संघ। संघीय शब्द की जगह किसको स्थान मिला? राज्यों का संघ। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से एकल मत संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल संविधान में कितने वर्षों के लिए निर्धारित है? 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए निर्धारित है राज्यपाल का कार्यकाल। जब राज्यपाल इस्तीफा देना चाहे तो वह पत्र किसे सौंपता है? तो राज्यपाल अगर इस्तीफा देना चाहे तो वह भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। किस राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या में सबसे अधिक हैं? सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश में। किसी राज्य की विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? लगभग 5 वर्ष का, मतलब पूरे 5 वर्ष का, लगभग नहीं, 5 वर्ष का उनका कार्यकाल रहता है। आपातकालीन स्थिति में ये चेंज हो जाता है। वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में गया है? वित्तीय आपातकाल 360 में दिया गया है। वित्तीय आपातकाल 360। राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किसमें है? 356 में। राष्ट्रपति शासन 360 में। वित्तीय आपातकाल। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब राज्य का शासक कौन संभालता है? राज्यपाल। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। संविधान में पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की जाती है? भारत में पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। भारत में मंत्रिपरिषद की अवधारणा किस समय आई थी? मंत्रिपरिषद की अवधारणा जो है वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय आई थी। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस आधार पर दी गई? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है नीतिक निदेशक तत्व के आधार पर दी गई है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। संविधान के अनुसार बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस उम्र तक दी जाएगी? 14 वर्ष की उम्र तक। संविधान के अनुसार बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा कितने उम्र तक दी जाएगी? 14 वर्ष तक की उम्र तक। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 51A में है। भारत की संघीय विधायिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय विधायिका को संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। स्थायी सदन क्यों? क्योंकि इसके जो
राज्यसभा के सांसद रहते हैं वो 2 साल, प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। और फिर से 2 सीटें भरी जाती हैं। 2 साल मतलब जो सीटें खाली रहती हैं उनको फिर से भरी जाती हैं। भारतीय संसद का तीसरा घटक कौन सा माना जाता है? भारतीय संसद का तीसरा घटक राष्ट्रपति। पहला घटक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा जो है वो राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संसद का संयुक्त सत्र आयोजित किया गया है? संसद का संयुक्त सत्र जो है वो 4 बार आयोजित किया गया है। और संसद का संयुक्त सत्र का जो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद में से ही किसी को चुना जाता है और वो लोकसभा में सांसद होने का पात्रता रखता हो। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं लोकसभा अध्यक्ष वो कौन है? श्री ओम बिड़ला जी। ठीक। संसद की कार्यवाही में शून्यकाल की परंपरा किस देश से ली गई है मानी जाती है? शून्यकाल की परंपरा जो 12 बजे स्टार्ट होती है वो कहाँ से ली गई, मतलब कहाँ से आई है मानी जाती है? भारत से, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद की दैनिक कार्यवाही की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? जो दैनिक कार्यवाही की शुरुआत जो है वो किससे होती है? प्रश्न काल से मानी जाती है, किस प्रक्रिया से होती है? जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो वह किस शक्ति का प्रयोग करता है? विधायी शक्ति का प्रयोग करता है जब वह अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितना में? 123 आर्टिकल 123 और 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। भारत का संवैधानिक प्रमुख किसे माना गया? भारत का संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। किसी भी राज्य में जो अधिकतम है वो 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा मतदान पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाई जाती है। अप्रत्यक्ष, जिसमें प्रत्यक्षतः भारत के नागरिक शामिल नहीं होते, और यही पद्धति राष्ट्रपति के भी चुनाव में अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा होता है। इसमें विधानसभा के लोग शामिल नहीं रहते, जबकि जो राष्ट्रपति रहता है उसके में विधानसभा से निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित करता है? अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का जो मतलब निर्वाचन प्रक्रिया है वो कौन सा है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा प्लस लोकसभा, निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य भी। ठीक। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, पहले भी वही और 2 बार भी वही। उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं हो सकते। सदन के सदस्य होने की पात्रता रखते हों, लेकिन उन्हें किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जो राज्यसभा है उसी में किसी का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बाकी अगर पंचायती राज में
पंचायती स्तर पर जितने भी चुनाव होंगे वो 5 साल तक उनका कार्यकाल होगा, 5 साल तक। उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट का और जितने भी मंत्री हैं उनका भी कार्यकाल 5 साल, मतलब जो मंत्रिपरिषद है उसका भी कार्यकाल 5 साल रहेगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य का आयु कितनी, मतलब न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा के 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने तक का। ठीक है, राज्यसभा की दो बैठकें रहती हैं, उसमें अधिकतम कितने समय का अंतराल रहता है? 6 माह का। और साल में 2 बार बैठकें होनी ही चाहिए। भारत में वार्षिक बजट किस सदन द्वारा पारित होता है? जो धन विधेयक रहते हैं, वार्षिक बजट जो धन से रिलेटेड है जितने भी, सब कहाँ से पारित होंगे? लोकसभा से। राज्यसभा इसमें राज्यसभा में ये नहीं जाता। कौन सा विधेयक है जिसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं? कौन सा विधेयक? धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य जो रहता है, लोकसभा का सदस्य वो रहता है, मतलब गणतंत्र राज्य में ऐसा रहता है कि लोकसभा का सदस्य अगर प्रधानमंत्री बने तो यह ज़्यादा उचित होगा। और लोकसभा का जो आयु सीमा है, बनने की आयु सीमा, वो कितनी है? 25 वर्ष। इसी कारण प्रधानमंत्री की भी आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे? जो मोरारजी देसाई थे उनके कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। नई लोकसभा के गठन पर सबसे पहले कौन अध्यक्षता करता है? नई लोकसभा के गठन पर सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय तक का होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल रहता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। यदि लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहे, लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, तो वो किसे सौंपेगा? उपाध्यक्ष को। लोकसभा चाहे तो उसे उपाध्यक्ष को सौंपेगा यदि वो इस्तीफा देना चाहे तो। लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति निर्णायक वोट कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसे कास्टिंग वोट भी कहा जाता है। लोकसभा सचिवालय के प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा सचिवालय के प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? श्रीमती मीरा कुमार। ये शायद अभी जो है करंट में लोकसभा सचिव के प्रमुख अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? श्रीमती मीरा कुमार को। लोकसभा सचिवालय के प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और वर्तमान में कौन है? श्रीमती मीरा कुमार। जो लोकसभा सचिवालय के प्रमुख अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और वर्तमान में कौन है लोकसभा सचिवालय के प्रमुख अधिकारी? श्रीमती मीरा कुमार। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन टोटल। ऐसे याद करिए, 2 धन 11 धन 8 18, 2 11 29, 2 31। ऐसे याद रखिए। 2 तो आपको याद हो जाएगा, 2 में इसको हटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 49 होगा। एक बार और देख लीजिएगा। 2 + 11 + 19 18, 2 11 18, तो ये हो गया 29, 2 31। 31 में 2 घटा तो 29 आया। 29 में आप ऐसे करिएगा कि उसमें इसको 2 भागों में बांट दीजिएगा, 1 11, तो बचा हमारे पास
18 दिन। आपको 2 भी याद हैं तो आपको तीसरा याद आ जाएगा। इसमें तो आपको याद होना चाहिए 2, 11, 18 ऐसे। प्रस्तावना के अनुसार भारत की संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास। भारत की संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास। संसद का कौन सा सदन प्रतिनिधि सभा कहलाता है? जो प्रतिनिधि सभा है वो कौन सा कहलाता है? लोकसभा कहलाता है, प्रतिनिधि सभा। राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान में कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया? राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई? संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से अपनाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से देने का प्रावधान किस अनुच्छेद है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है वो संचित निधि से देने का कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? 1, 2, 5। 1, 2, 3 में अध्यादेश, 1, 2, 5 में वेतन भत्ते संचित निधि पर। भारत सरकार में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो रहता है वो कैबिनेट सचिव रहता है। ठीक। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अटॉर्नी जनरल जो है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत होती है। भारत में अटॉर्नी जनरल को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? अटॉर्नी जनरल को पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, उसे हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। और अटॉर्नी जनरल को संसद में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। यह किस अनुच्छेद में है? अटॉर्नी जनरल को संसद में वोट देने का अधिकार नहीं होता है, यह अनुच्छेद 88 में है। 76 में उसका नियुक्ति और 88 में उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है, यह बताया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कैग को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? कैग को हटाने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित करवाना पड़ता है। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से कैग को हटाया जा सकता है। भारत में चुनाव आयोग का गठन कौन करता है? भारत में चुनाव आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए। दिनेश गोस्वामी का संबंध किस समिति से? दिनेश गोस्वामी का संबंध चुनाव सुधार से है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? श्री ज्ञानेश शर्मा जी। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। भाग 5 में संघीय न्यायालय का उल्लेख। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 124 के तहत। तो 123 जो है 1, 2, 3 वो हमारा क्या है? अध्यादेश। 124 जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति। और जो 125 है, 125 के आधार पर संचित निधि पर व्यय, संचित निधि द्वारा जो न्यायाधीशों हैं उनका वेतन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है।
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और इसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए भी महाभियोग चलाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग और प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया जो थे वो क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति बालकृष्णन। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति संसद के पास होती है। अनुच्छेद 138 को यह शक्ति प्राप्त है। संसद की शक्ति घटाने या बढ़ाने के संबंध में। एक 137 क्या रहता है? सुप्रीम कोर्ट की पूर्वालोकन की शक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कितनी आयु तक पद पर रह सकते हैं? 62। जो ये HC है, HC में 62 वर्ष, SC में 65 वर्ष तक कार्यकाल रहता है। HC में 62, HC में 65। बहुत आगे और लंबा हो गया वीडियो, इसके बाद आगे और देखते हैं।